तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। घर के मालिक बन गए, लेकिन हरकतें वेटर्स वाली। बल्कि वेटर प्लस कुक प्लस क्लीनर प्लस ड्राइवर। बंदर को अगर ताज पहना दो तो बादशाह थोड़ी बनता है। रास्ता छोड़ो, मैं दारू दान के लिए नाश्ता लेकर जा रहा हूँ। रास्ता हम नहीं, तुम छोड़ोगे। ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है, समझे? ये मेरा दादा दान का भी घर है। बाप का तो नहीं है। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा? लेकिन मैं नहीं कर। तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप रात भर जागे हैं अनस। अब्बू का बीपी ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना अनस मुश्तबा, तो तुम्हारी जान मैं अपने इन हाथों से लूंगी। अंडरस्टैंड? जितनी रातें मैंने जाके काटी है नशेरी, उसका हिसाब तो इस घर में कोई भी नहीं दे सकता। लगता है भूल गए सब कुछ। अपनी शक्ल जाके देखो, कहीं से इस घर के मालिक नहीं लगते। लेकिन बन गया ना फिर भी इस घर का मालिक। हॉस्टल है, मगर हम ऐसे किसी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और पूरी वेरिफिकेशन के बाद हम किसी को रूम देते हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले आऊँगी, सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लूँगी। मुझे आज ही कमरा चाहिए प्लीज़। अभी तो आप भूल जाएं, और कल संडे जो होगा वो परसों होगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? ये टाइल्स देख रहे हो? ये मैंने अपने हाथों से लगाए। वो दरख्त मैंने तब लगाया था जब इस घर की बुनियादें पड़ रही थी। मैं शायद 14 बरस का था। वो तुम्हारा बाप शायद 10। अमरीन तो बच्ची थी। अब्बू ऑफिस में बिजी होते थे। ये घर मैंने खुद खड़ा होकर बनवाया। बजट नहीं था। मजदूरों के साथ ईंटें उठा उठा के रखी है। मैं दादा ने सब बताया था। और तब भी उन्होंने ये घर तुम्हारे नाम लगा दी। मुझे इस घर से मोहब्बत है वंस, बल्कि मोहब्बत नहीं, इश्क है। तो ना सिर्फ मुझे, शाजिया को भी। तुम अच्छी तरह जानते हो, लोग नए इलाकों में बंगलोज में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझाता हूं। बैठो 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 बैठो। ये घर अब्बू ने तुम्हारे नाम लगा दिया, ठीक है? और तुम मेरे हक में दस्तबरदार हो जाओ। मेरी मजबूरी है अनस। मैं इस घर में किसी को शरीक नहीं कर सकता, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर तुम्हें फारिग कर दूं। लेकिन हाँ या ना अनस मुश्तबा, हाँ या ना। अगर मगर नहीं। अगर तुम राजी हो जाओ तो वो कुछ नहीं कर सकते। तुम अदालत चलो मेरे साथ और मेरे हक में बयान दे देना।
मेरा दिल बंद हो रहा, ये सोच के कि मुझसे ये मेरा घर छिन जाएगा। ताईजान मैं क्यों छीनूंगा आपसे कुछ? अनस मेरी माफ कर दो, वरना मैं जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं करूंगा ताज। परेशान मत, जो कहेंगे मैं करूंगा। ले ले बेटा, अगर जरूरी है तो ले ले। एक मिनट, कर लो बात। जी साल क्यों खुर्शीद अंकल? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे भी 2 मिनट बात करता हूँ एक सेकंड। तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि देर ना हो जाए। हाँ, अब देर नहीं होगी हमसे, देर नहीं होगी। मेरे लिए और मसले मत खड़े करो, जाओ यहाँ से। मैं मसले खत्म करने आया हूं साहब, खत्म करके जाऊंगा। शुक्रिया, मुझे नहीं है ज़रूरत, मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें पता है अंसा, मैंने ना तय कर लिया था कि तुम्हें ढूंढे बगैर घर नहीं जाऊंगा। खुद से खो गई, मैं खुद को नहीं मिल रही, तुम मुझे ढूंढने निकले। ढूंढ लिया, कभी खोने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम मुझे दिखाई ना देती अंसा तो मैं अपनी आंखें फोड़ लेता। तुम नजर ना आती तो मुझे कुछ और देखना ही नहीं था। अंधाधुन गलियों में दौड़ा हूं मैं, ऊंचा ऊंचा तुम्हारा नाम भी पुकारा है मैंने, हंसा हंसा। सारे रास्ता ये सोच सोच कर मेरी हालत खराब होती है कि अगर खुदा ना खास्ता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता, क्योंकि जो कुछ भी है तुम्हारे साथ हो रहा है इसकी वजह मैं हूं। मैं तुम्हारी वजह से? कैसे? नहीं, कुछ नहीं। वो कल दादा ने तुमसे एक बात पूछी थी और तुमने इनकार किया था। मैं आज तुमसे वही बात पूछता हूं उनसे और तुम इनकार नहीं करोगी। क्या बात? तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो उनसा। तुम्हारे घर? पागल हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, वजह भी बताई है तुमने कि तुम्हें कम हिम्मत लोग पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बनने की कोशिश करूंगा जैसे तुम्हें पसंद है, जितना भी हो सकता है। मैं अनस मुश्तबा, मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ, पहेलियां मत बुझाओ। और मुझे इससे क्या कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? मैं तुम्हें निकाह करके अपने घर लेकर जाऊंगा। तुम्हें कबूल है?
निका हाँ निकाह। हेलो, हाँ अमर। हाँ, मैं और इंसान निकाह कर रहे हैं। हम उसी मस्जिद में हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ आ जाओ। ये लो, ईशा को बुला लो। हम खुर्शीद चाचा को भी बुला लेते हैं। तुम्हारे सरपरस्त तो वही होंगे ना? तुम मुझसे हमदर्दी कर रहे हो ना? हाँ, हमदर्दी कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इस किस्म की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ सब। सारे हमदर्द सब चले गए हैं। देखो, कोई नहीं है, बस मैं खड़ा हूं और कोई हमदर्दी नहीं कर रहा। ये हमदर्दी नहीं तो क्या है? अच्छी लगती हो तो मुझे, पसंद करता हूँ तुम्हें। अच्छी पसंद? क्या पसंदीदगी कहाँ से बीच में आ गई है? बीच में नहीं आई, हमेशा से करता हूँ। हमेशा से होती तो तुम कहते, एक बार तो कहा होता। नहीं कहा। शायद कभी ना कहता, हमेशा दिल में रखा था। दिल में रखता। मुझे लोग पसंद नहीं है नस मुश्तबा। मुझे बहादुर लोग अच्छे लगते हैं। तुम मेरा एहसान उतार रहे हो। तुमने एक दफा मुझे कहा था कि तुम मेरा एहसान उतारोगे। उस एक्सीडेंट वाले मामले में मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना? हाँ। एहसान नहीं उतारा, कभी नहीं उतारूंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहता हूँ सब, हमेशा। जी खुर्शीद चाचा, अस्सलाम वालेकुम। जी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। यार उनसा निकाह कर रहे हैं। जी मान गई हो, आप बस आ जाए, वो कुछ इंतजाम। मैं नहीं मानी। जी मस्जिद में। कैसे मानोगी? वैसे मनाऊंगा। घर लिए बगैर नहीं जा सकता। ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता। Anas, congrats. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Yeah, ये please ले लो. Thank you. अंसार, congrats. मेरी अब्बू से बात हुई थी, वो तो बहुत खुश थे। इनफैक्ट ये सबसे अच्छी खबर है मेरे लिए। अनस बहुत अच्छा इंसान है। मैं तो हमेशा तुम्हें कहती थी, बल्कि बार बार कहती थी ना। मैं इस तरह शादी नहीं करना चाहती। अरे हटो, तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जो ये शादी कराना चाहता था ना, वो तुम्हें यहाँ लेके आ गया। इनफैक्ट अनस को तुम्हारे पीछे,
तुम समझते हो कुदरत के इशारे को, बल्कि साफ साफ ये अल्लाह का हुक्म है, फैसला। लेकिन ईशा, लेकिन अगर मगर ये सब बकवास है। जैसे हो रहा है वैसे होने दो। अनस को देखो, मैंने इसे कभी इतना बाएतमाद और पुरसुकून नहीं देखा। आपको मेहर कितना लिखवाना चाहते हैं आप? हक महर अच्छा बेटा, हक महर कितना लिखवाना है, कुछ बताओ। मैं क्या बोलूं? तुम बताओ लड़के, तुम्हारे पास क्या है, कितना हक मेहर दे सकते हो? मेरे पास तो कुछ नहीं। खाली हाथ? ऐसे खाली हाथ हो तो लड़की को कैसे रखोगे? रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया, जो खुद खाऊंगा वो इसको भी खिलाऊंगा। अरे भाई, उसी अल्लाह का हुक्म है हक मेहर। हेलो जी अबू, ये हक मेहर की बात कर रहे हैं आप? प्लीज अनस से बात कर लें। अनस, हम तुम्हें सिर्फ नाम की हद तक जानते हैं। माँ बाप नहीं है, कोई और सरपरस्त भी नहीं है। ये लड़की की सिक्योरिटी का मामला है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जहाँ तक हक मेहर की अदायगी की बात है, उसूली तौर पर तो फौरी अदा करना चाहिए, लेकिन अगर लड़की चाहे तो तुम्हें अदायगी के लिए मोहलत दे सकती है। मैं क्या दूं? जो ये कहेगी वही लिख दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? कुछ भी सिक्योरिटी, यानी जेवर, जायदाद, घर वगैरह, जो तुम चाहो। मेरे पास तो इनमें से कोई चीज़ नहीं। घर है वो दादा का है, मेरा नहीं है। लेकिन दादा ने आधा हिस्सा घर का मेरे नाम कर दिया, वो लिखवा सकता हूँ, वो लिखवा सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब, माशाल्लाह। ठीक है जी। जी, वो लिख दे। अपना घर मेरे नाम कर दिया। लिखा जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसा जमील बिनते मोहम्मद जमील, आपका निकाह अनस मुज्तबा वल मुस्तवा अहमद के साथ बाइवज़ हक मेहर